बोलो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। धनी धर्मीदास जी साहेब की जय। श्यामर सतगुरु जी लुम्बा राम जी महाराज की जय। दाता साहब भोला राम जी महाराज। गुरु नानक देव जी महाराज। अरब श्री दरियाव जी महाराज की जय। किशन दास जी महाराज। गरीबदास जी महाराज की जय। सुंदर दास जी महाराज। शिवाराम जी महाराज की। छोगा राम जी महाराज। कृष्णानंद जी महाराज। संत श्री उमाराम जी महाराज। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। चार गुरु वंश 42 की जय। नमो सत शब्द नमो नी अक्षर गुरु नमो। विदेही पुर सबके याद अनुपा। नमो कबीर कृपाल विदेही तन जिने दारे। परमारत हित परगटे शरण जीव अनंत उबारे। मैं अब गरीब आयो शरण अर्ज करूं सुन लीजिए। गंगदास लघु बालक पातक पावन कीजिए। शत कबीर के चरण रज धर्मदास सिर नाई। बार बार विनवन लगे सतगुरु होत सहाय। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नई। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सरे बस दीनहि। सतगुरु साहेब संत सबीरे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पर जाऊं कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेप निज निर्गुणम अकल अनूपम भय सुन धुनि। सोअंग सुरति समापतम सकल समाना निरतले। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाह ताहे। वार पार नहीं मध्यतम साहे। स्वामी दादू दयाल जी महाराज की अनुभवाणी ग्रंथ साहिब की जय। अते साक्षीभूत का अंग। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवते। वंदन सर्वे साधवा प्रणाम पारंगते। जिनकी कृपा से साधक ब्रह्म से पार होकर साक्षी के स्वरूप को पहचान कर परब्रह्म को प्राप्त होता है, उन निरंजन राम सद्गुरु और सर्व संतों को हम अनेक बार प्रणाम करते हैं। सब देखण हारा जगत का अंतर पूरे साध। दादू साबित सो सही दूजा और नराग। जो संपूर्ण संसारिक प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों को देखने वाला है तथा आंतरहृदय में जो साक्षी भरता है अर्थात चेतन ही सत्य है, ऐसी भावना होती है, वही यथार्थ सिद्धि
होती है। अतः अपने अंतःकरण में अन्य किसी को भी उपास्य रूप से मत रखें। माही ते मुझको कहे अंतर्यामी है, दादू दूजा धंध है साचा में राजा। शव ये अंतर्यामी परमात्मा साक्षी रूप से अंतःकरण में स्थित होकर हमको प्रेरणा करते हैं। सत्य तो मेरा चिंतन ही है, अन्य सब आडंबर है। करता है सो करेगा दादू साक्षी भूत, कोतक हारा हेरया अण करता अवधूत। साक्षी रूप परमात्मा ही सताधारा सब कुछ करता है और करेगा, किंतु फिर भी वे खेल कराने वाले, वे खेल देखने वाले के समान एक करता रहकर क्रम फल सबसे मुक्त रहता है। दादू राजस करे उत्पत्ति करे, सात्विक करे प्रतिपाल, तामस करे परले करे निर्गुण को तकहार। साक्षी रूप परमात्मा सताधारा राज शक्ति से उत्पत्ति, सात्विक शक्ति से पालन, तामस शक्ति से परली करते हैं और निर्गुण रूप से खिलाड़ी के व खेल देखने वाले के समान इस खेल से अलग ही रहते हैं। दादू ब्रह्म जीव हरि आत्मा खेले गोपी काने, शकल निरंतर भरे रया साक्षी भूत सुजाने। हे सुजान साधक, वे साक्षी रूप परमात्मा ही परब्रह्म ईश्वर जीव और आत्मा रूप से पुकारा जाता है तथा सब चराचर जगत में निरंतर परिपूर्ण रूप से रहता है और वही कर्षण बनकर अपने भगत गोपियों की इच्छा पूर्ति के लिए रास खेलता है। दादू जन्म मरणासान कर ये पिंड उपाया, साईं दिया जीव को ले जग में आया। जन्म मरण से युक्त करके ये शरीर बनाकर भगवान ने जीव को प्रदान किया है। जीव इसे लेकर संसार में आया है और अपने भेद व्यवहार द्वारा इससे मित्रता शत्रुता खड़ी कर ली। विष अमृत सब पावक पानी सतगुरु समझाया, मनसा वाचा कर्मणा सोई फले पाया। विषय शक्ति विष है, ब्रह्म ज्ञान अमृत है, आसुरी गुण अग्नि है, देवी गुण जल है, फिर तो जीव मन। वचन कर्म से जिसमें संलग्न हुआ है उसे वैसा ही फल मिला है, अर्थात विषय शक्ति विष से बारंबार मृत्यु, ज्ञान अमृत से ब्रह्म प्राप्ति रूप अमरता, आसुरी गुण अग्नि से हद्य दाह और देवी गुण बल जल से हद्य में स्वस्थता शीतलता रूप फल प्राप्त किया है। दादू जाने बूझे जीव सब गुण अवगुण कीजे, जान बूझ पावक पड़े देई दोष न दीजे।
जीव गुण अवगुण सबको जानता है और उनमें संलग्न होने के परिणाम को भी समझता है, किंतु जानबूझकर भी वे अवगुण रूप अग्नि में ही गिरता है, तथा देव को क्या दोष दिया जाए। ये तो आप ही अपने मित्र शत्रु बनता है। बुरा भला सिर जीव के होवे इस ही माय, दादू करता करे रया जो सिर दीजे नाय। जीव के किए हुए बुरे भले कर्म का फल जीव को ही भोगना पड़ता है। कारण बुरे भले कर्म के करने की भावना इस जीव के अंतःकरण में ही होती है। अतः स्वते संसार व्यर्थ स्वार्थ ईश्वर को ने जो रचना की है उसका कर्म फल उसके सिर नहीं पटकना चाहिए। करता है कर कुछ करे उस माही बंधावे, दादू उसको पूछिए उत्तर नहीं आवे। जो अपने को कर्ता मानकर जो कुछ कर्म करता है वे उसकी फलाश से बंध कर अपने कर्म फल सुख दुख को भोगता है। अतः इस सुख दुख का कारण पूछने पर वे निरंतर हो जाता है। किंतु जो ज्ञानी संत फलाश से रहित कर्म का साक्षी रूप होकर कर्म करते हैं वे कर्म का फल चाहते ही नहीं, अतः उन्हें सुख दुख अनुभूति भी नहीं होती। दादू के उतारे आरती के सेवा कर जाय, के आया पूजा करे के खुलावे खाई। फला से कितने ही लोग भक्ति करने का भाव हृदय में रखकर आरती उतारते हैं, सेवा करते हैं, समय पर आकर पूजा करते हैं और खिलाने के बाद प्रसाद खाते हैं। के सेवक है रे के साधु संगति माय, के आए दर्शन करे हम ते होता नहीं। और कितने ही सेवक बन कर रहते हैं, साधु संगति में आते हैं, नियम से प्रतिदिन आकर दर्शन करते हैं, किंतु ये सब कर्म सभी को एकर्ता समझने वाले साक्षी रूप संत से नहीं होते हैं। कारण इन सब का फल ज्ञान उन्हें प्राप्त है, अतः वे निरंतर ब्रह्म चिंतन में ही रते रहते हैं। ना हम करे करावे आरती, ना हमें पीवे पिलावे नीर, करे करावे साइया दादू सकल शरीर। ने तो हम आरती करते हैं और ने कराते हैं, ने हम चरणों तक पीते हैं और ने पिलाते हैं, किंतु ये सब तो संपूर्ण शरीरों में आत्म रूप से स्थित परमात्मा की प्रेरणा द्वारा करते कराते हैं। करे करावे साइया जिन दिया वो जूद, दादू बंदा बीच में शोभा को मौजूद। जिन परमात्मा ने शरीर दिया है वे ही लोग कल्याण सब कुछ कार्य करते कराते हैं। संत रूपी दास तो कार्य करवाने के मध्य में साक्षी रूप से शोभा के लिए ही उपस्थित रहते हैं।
देवे लेवे सब करे, जिन सिरजे सब लोय। दादू बंदा मेले में, शोभा करे सब कोई। जिन परमात्मा ने सब लोगों को रचा है, वही परमात्मा सबको अनुकूलता देते हैं, प्रतिकूलता अपहरण करते हैं। संतो समाधि मैल में प्रभ्रम प्राण रहकर, साक्षी रूप से ही रहते हैं। तो भी लोग अपने सुख का निमित्त उसे ही मानकर उसकी शोभा करते हैं। दादू जुआ खेल जान राई, ताको लखे न कोई। सब जग बेटा जीत कर, काहू लिपत न हो। संपूर्ण ज्ञानियों से श्रेष्ठ सर्वधा परमात्मा संसार की उत्पत्ति, पालन, प्रलय रूप जुआ का खेल खेल रहा है, किंतु खेल के साधन रूप संसारी जीव में से उसे कोई भी नहीं देख पाता। वे लाभ हानि के हर शोक किसी भी गुण से लिपित नहीं होता, और सब जगत को अपने अधीन करके अपनी महिमा में ही स्थित